हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, साक्षी रसोई में हर सुबह दूध गर्म करती है। क्या है सेंटेंस हमारा? साक्षी रसोई में हर सुबह दूध गर्म करती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, साक्षी हीट्स मिल्क इन द किचन एवरी मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? साक्षी हीट्स मिल्क इन दी किचन एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है हर सुबह। हीट मीन्स हुआ गर्म करना, हीट्स का मतलब हुआ गर्म करना। मिल्क मीन्स हुआ दूध। रसोई मीन्स हुई किचन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 2। सेंटेंस है हमारा, माही रसोई में नाश्ते के लिए क्या बनाएगी। क्या है? माही रसोई में नाश्ते के लिए क्या बनाएगी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, व्हाट विल माही मेक फॉर ब्रेकफास्ट इन द किचन। क्या बोलेंगे? व्हाट विल माही मेक फॉर ब्रेकफास्ट इन द किचन। मेक मीन्स हुआ बनाना, मेक का मतलब होता है बनाना। व्हाट मतलब हुआ क्या। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता। किचन मीन्स होती है रसोई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस नंबर आता है 3। सेंटेंस है हमारा, विशाल रसोई में चाय के लिए चीनी ढूंढ रहा है। क्या है? विशाल रसोई में चाय के लिए चीनी ढूंढ रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, विशाल इज लुकिंग फॉर शुगर फॉर टी इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल इज लुकिंग फॉर शुगर फॉर टी इन द किचन। किचन मीन्स हुई रसोई, लुकिंग मीन्स हुआ ढूंढना। लुकिंग का मतलब यहाँ हुआ ढूंढना। शुगर मीन्स होती है चीनी, टी मीन्स होती है चाय। टी मीन्स क्या होती है? चाय। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 4। सेंटेंस है हमारा, साक्षी रसोई में रोटियां बनाने में व्यस्त है। क्या है? साक्षी रसोई में रोटियां बनाने में व्यस्त है। साक्षी रसोई में रोटियां बनाने में व्यस्त है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, साक्षी इज बिजी मेकिंग रोटीज इन द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी इज बिजी मेकिंग रोटीज इन द किचन। इंग्लिश में बोलेंगे, साक्षी इज बिजी मेकिंग रोटीज इन द किचन। मेकिंग मीन्स हुआ बनाना, बिजी मीन्स होती है व्यस्त, बिजी का मतलब हुआ व्यस्त। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 5। सेंटेंस है हमारा, माही हर दिन रसोई में सब्जियां काटती है। क्या है? माही हर दिन रसोई में सब्जियां काटती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, माही चॉप्स वेजिटेबल्स इन द किचन एवरी डे। क्या बोलेंगे? माही चॉप्स वेजिटेबल इन द किचन एवरी डे। चॉप्स मीन्स हुआ काटना, सब्जी काटने को हम बोलते हैं चॉप्स। वेजिटेबल्स मीन्स हुई सब्जियां, वेजिटेबल्स का मतलब हुआ सब्जियां। एवरीडे मतलब हुआ हर दिन, एवरीडे का मतलब होता है हर दिन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 6। सेंटेंस है हमारा, विशाल को रसोई में नया फ्राइंग पैन चाहिए। क्या है? विशाल को रसोई में नया फ्राइंग पैन चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, विशाल नीड्स अ न्यू फ्राइंग पैन इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल नीड्स अ न्यू फ्राइंग पैन इन द किचन। नीड्स मीन्स हुआ चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 7। सेंटेंस 7 है हमारा, क्या साक्षी रसोई में ताजा ब्रेड रखती है। क्या है? क्या साक्षी रसोई में ताजा ब्रेड रखती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, डज साक्षी कीप फ्रेश ब्रेड इन द किचन। क्या बोलेंगे? डज साक्षी कीप फ्रेश ब्रेड इन द किचन। कीप मीन्स हुआ रखना, फ्रेश मीन्स होता है ताजा, किचन मीन्स हुई रसोई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 8। सेंटेंस है हमारा, माही रसोई में चावल धो रही है। क्या है? माही रसोई में चावल धो रही है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, माही इज वॉशिंग राइस इन द किचन। क्या बोलेंगे? माही इज वॉशिंग राइस इन द किचन। वॉशिंग का मतलब होता है धोना, किचन मतलब हुई रसोई, राइस मीन्स होते हैं चावल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 9। सेंटेंस 9 है हमारा, विशाल रसोई में कॉफी बनाने की तैयारी करता है। क्या है? विशाल रसोई में कॉफी बनाने की तैयारी करता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, विशाल प्रिपेयर्स टू मेक कॉफी इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल प्रिपेयर्स टू मेक कॉफी इन द किचन। प्रिपेयर्स का मतलब हुआ तैयारी करना, तैयारी कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्रिपेयर्स। ठीक है, मेक मीन्स हुआ बनाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 10। सेंटेंस है हमारा, साक्षी कृपया रसोई से एक बड़ा चम्मच लाओ। क्या है?
साक्षी कृपया रसोई से एक बड़ा चम्मच लाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे साक्षी प्लीज ब्रिंग अ लार्ज स्पून फ्रॉम द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी प्लीज ब्रिंग अ लार्ज स्पून फ्रॉम द किचन। लार्ज स्पून का मतलब हुआ बड़ा चम्मच, बड़ी चम्मच को हम लार्ज स्पून बोलेंगे। ठीक है। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, प्लीज मतलब हुआ कृपया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 11। माही रसोई में दोपहर के खाने के लिए करी बनाती है। क्या है? माही रसोई में दोपहर के खाने के लिए करी बनाती है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे आप? इंग्लिश में बोलेंगे माही मेक्स करी फॉर लंच इन द किचन। क्या बोलेंगे? माही मेक्स करी फॉर लंच इन द किचन। मिक्स मीन्स हुआ बनाना, दोपहर के खाने को हम बोलते हैं लंच। ठीक है, दोपहर के खाने को बोलेंगे लंच। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 12। 12 सेंटेंस है हमारा, विशाल रसोई में मसालों को व्यवस्थित करता है। क्या है? विशाल रसोई में मसालों को व्यवस्थित करता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम विशाल ऑर्गेनाइजेस स्पाइसेस इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल ऑर्गेनाइजेस स्पाइसेस इन द किचन। ऑर्गेनाइजेस का मतलब हुआ व्यवस्थित करना, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। स्पाइसेस मीन्स हुए मसाले। इनका मतलब हुआ मैं, इनका मतलब होता है मैं। आई वाला मैं अलग होता है और इन वाला मैं अलग होता है। इन वाला मैं ये वाला होता है, आई एन, इन वाला मैं ये होता है, और आई वाला सिंगल आई वाला मैं ये होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये सिंगल मात्रा वाला मैं है और ये डबल मात्रा वाला मैं है। ठीक है, दोनों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 13। 13 सेंटेंस है हमारा, साक्षी को रसोई में ताजा लहसुन पसंद है। क्या है? साक्षी को रसोई में ताजा लहसुन पसंद है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साक्षी लाइक्स फ्रेश गार्लिक इन द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी लाइक्स फ्रेश गार्लिक इन द किचन। फ्रेश मीन्स हुई ताजा, गार्लिक मीन्स होती है लहसुन, गार्लिक का मतलब हुआ लहसुन। ठीक है, लाइक मीन्स होती है पसंद। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 14। 14 सेंटेंस है हमारा, माही रसोई में अपनी माँ के साथ सलाद तैयार करती है। क्या है? माही रसोई में अपनी माँ के साथ सलाद तैयार करती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम माही प्रिपेयर्स सैलड विद हर मदर इन द किचन। क्या बोलेंगे? माही प्रिपेयर्स सैलड विद हर मदर इन द किचन। मदर मीन्स होती है माँ, सैलेड मीन्स होती है सलाद, सैलेड को हम सलाद बोलते हैं। प्रिपेयर्स मीन्स हुआ तैयार करना, किचन मीन्स हुई रसोई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 15। 15 सेंटेंस है हमारा, क्या विशाल रसोई में चाय की केतली साफ करता है? क्या है? क्या विशाल रसोई में चाय की केतली साफ करता है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे डज विशाल क्लीन द टी केटल इन द किचन। क्या बोलेंगे? डज विशाल क्लीन द टी केटल इन द किचन। डज विशाल क्लीन द टी केटल इन द किचन। क्लीन मीन्स हुआ साफ, टी मीन्स होती है चाय, केटल मीन्स हुई केटली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 16। 16 सेंटेंस है हमारा, साक्षी रसोई में नया मसाला डिब्बा खरीदने जा रही है। क्या है? साक्षी रसोई में नया मसाला डिब्बा खरीदने जा रही है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साक्षी इज गोइंग टू बाय अ न्यू स्पाइस कंटेनर फॉर द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी इज गोइंग टू बाय अ न्यू स्पाइस कंटेनर फॉर द किचन। कंटेनर मीन्स होता है डिब्बा, गोइंग मीन्स हुआ जाना, बाय मीन्स होता है खरीदना, स्पाइस मीन्स हुआ मसाला, न्यू मतलब होता है नया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 17। 17 सेंटेंस है हमारा, माही की रसोई में हमेशा साफ बर्तन रहते हैं। क्या है? माही की रसोई में हमेशा साफ बर्तन रहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम माहीज किचन ऑलवेज हैज क्लीन यूटेंसिल्स। क्या बोलेंगे? माहीज किचन ऑलवेज हैज क्लीन यूटेंसिल्स। माहीज किचन ऑलवेज हैज क्लीन यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब हुआ बर्तन, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, किचन मीन्स हुई रसोई, क्लीन मतलब होता है साफ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 18। 18 सेंटेंस है हमारा, विशाल कृपया रसोई से एक छोटी प्लेट लाओ। क्या है? विशाल कृपया रसोई से एक छोटी प्लेट लाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम
विशाल प्लीज ब्रिंग अ स्मॉल प्लेट फ्रॉम द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल प्लीज ब्रिंग अ स्मॉल प्लेट फ्रॉम द किचन। फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब हुआ से। स्मॉल मतलब होती है छोटी, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 19 सेंटेंस है हमारा। साक्षी रसोई में रोज ताजा दही बनाती है। क्या है? साक्षी रसोई में रोज ताजा दही बनाती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, साक्षी मेक्स फ्रेश योगर्ट इन द किचन एवरी डे। क्या बोलेंगे? साक्षी मेक्स फ्रेश योगर्ट इन द किचन एवरी डे। एवरी डे मतलब हुआ हर रोज, फ्रेश मीन्स हुआ ताजा, योगर्ट मीन्स होता है दही, मेक्स मीन्स हुआ बनाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 20 सेंटेंस है हमारा। माही रसोई में कौन सा तेल इस्तेमाल करती है? क्या है? माही रसोई में कौन सा तेल इस्तेमाल करती है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, विच ऑयल डज माही यूज इन द किचन। क्या बोलेंगे? विच ऑयल डज माही यूज इन द किचन। ऑयल मीन्स हुआ तेल, यूज मतलब हुआ इस्तेमाल करना, विच मीन्स हुआ कौन सा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 21 सेंटेंस है हमारा। विशाल को रसोई में नया माइक्रोवेव चाहिए। क्या है? विशाल को रसोई में नया माइक्रोवेव चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, विशाल नीड्स अ न्यू माइक्रोवेव इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल नीड्स अ न्यू माइक्रोवेव इन द किचन। नीड्स मीन्स हुआ चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 22 सेंटेंस है हमारा। साक्षी रसोई में बहुत जल्दी प्याज काटती है। क्या है? साक्षी रसोई में बहुत जल्दी प्याज काटती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, साक्षी चॉप्स अनियंस वेरी क्विकली इन द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी चॉप्स अनियंस वेरी क्विकली इन द किचन। अनियंस का मतलब हुआ प्याज, वेरी मतलब हुआ बहुत, जल्दी को बोलेंगे क्विकली, चॉप्स मीन्स हुआ काटना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 23 सेंटेंस है हमारा। क्या माही रसोई में बर्तन धोने में मदद करती है? क्या है? क्या माही रसोई में बर्तन धोने में मदद करती है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, डज माही हेल्प विथ वॉशिंग डिशेज इन द किचन। क्या बोलेंगे? डज माही हेल्प विथ वॉशिंग डिशेज इन द किचन। वॉशिंग का मतलब हुआ धोना, डिशेज मतलब हुए बर्तन, डिशेज को हम बर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स को भी बर्तन बोलते हैं, डिशेज को भी बर्तन बोलते हैं, ठीक है। मदद मतलब होती है हेल्प। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 24 सेंटेंस है हमारा। विशाल हर सुबह रसोई में टोस्ट बनाता है। क्या है? विशाल हर सुबह रसोई में टोस्ट बनाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम, विशाल मेक्स टोस्ट इन द किचन एवरी मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? विशाल मेक्स टोस्ट इन द किचन एवरी मॉर्निंग। मेक्स मीन्स हुआ बनाना, एवरी मॉर्निंग मतलब होता है हर सुबह। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 25 सेंटेंस है हमारा। साक्षी की रसोई में हमेशा ताजा फल रहते हैं। क्या है? साक्षी की रसोई में हमेशा ताजा फल रहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, साक्षीज किचन ऑलवेज हैज फ्रेश फ्रूट्स। क्या बोलेंगे? साक्षीज किचन ऑलवेज हैज फ्रेश फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स हुए फल, ऑलवेज मतलब हुआ हमेशा, फ्रेश मीन्स होते हैं ताजा। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 26 सेंटेंस है हमारा। माही कृपया रसोई से जीरा लाओ। क्या है? माही कृपया रसोई से जीरा लाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, माही प्लीज ब्रिंग क्यूमिन फ्रॉम द किचन। क्या बोलेंगे? माही प्लीज ब्रिंग क्यूमिन फ्रॉम द किचन। क्यूमिन मीन्स होती है जीरा, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, प्लीज मतलब हुआ कृपया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 27 सेंटेंस है हमारा। विशाल रसोई में अपने भाई के लिए नाश्ता बनाता है। क्या है? विशाल रसोई में अपने भाई के लिए नाश्ता बनाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, विशाल मेक्स स्नैक्स फॉर हिज ब्रदर इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल मेक्स स्नैक्स फॉर हिज ब्रदर इन द किचन। ब्रदर मीन्स होता है भाई, स्नैक्स का मतलब हुआ नाश्ता, स्नैक्स मीन्स भी नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट भी नाश्ता होता है, स्नैक्स भी नाश्ता ही होता है, ठीक है। बनाने को बोलेंगे मेक्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 28 सेंटेंस है हमारा। साक्षी की रसोई में नया चूल्हा बहुत तेज है। क्या है?
साक्षी की रसोई में नया चूल्हा बहुत तेज है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द न्यू स्टोव इन साक्षीज किचन इज वेरी फास्ट। क्या बोलेंगे? द न्यू स्टोव इन साक्षीज किचन इज वेरी फास्ट। वेरी फास्ट मीन्स हुआ बहुत तेज, किचन मीन्स हुई रसोई, चूल्हे को बोलेंगे हम स्टोव, चूल्हे को स्टोव बोलेंगे। ठीक है, न्यू मतलब होता है नया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 29। 29 सेंटेंस है हमारा, माही को रसोई में ताजा पालक रखना पसंद है। क्या है? माही को रसोई में ताजा पालक रखना पसंद है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम माही लाइक्स कीपिंग फ्रेश स्पिनच इन द किचन। क्या बोलेंगे? माही लाइक्स कीपिंग फ्रेश स्पिनच इन द किचन। स्पिनच मीन्स होती है पालक, स्पिनच का मतलब होता है पालक, फ्रेश मीन्स हुई ताजा, कीपिंग का मतलब होता है रखना, लाइक्स मीन्स हुआ पसंद। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 30 सेंटेंस है हमारा, विशाल रसोई में अपनी माँ को चाय बनाना सिखाता है। क्या है? विशाल रसोई में अपनी माँ को चाय बनाना सिखाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम विशाल टीचेस हिज मदर टू मेक टी इन द किचन। क्या है? विशाल टीचेस हिज मदर टू मेक टी इन द किचन। टीचर्स मीन्स हुआ सिखाना, मेक मीन्स हुआ बनाना, टी मीन्स होती है चाय, मदर मीन्स होती है माँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 31 सेंटेंस है हमारा, क्या साक्षी रसोई में इलेक्ट्रिक केतली इस्तेमाल करती है? क्या है? क्या साक्षी रसोई में इलेक्ट्रिक केतली इस्तेमाल करती है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डज साक्षी यूज एन इलेक्ट्रिक केटल इन द किचन। क्या बोलेंगे? डज साक्षी यूज एन इलेक्ट्रिक केटल इन द किचन। केटल मीन्स होती है केतली, यूज मतलब होता है इस्तेमाल, यूज का मतलब हुआ इस्तेमाल करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 32 सेंटेंस है हमारा, माही अगले हफ्ते रसोई में नया कटिंग बोर्ड खरीदेगी। क्या है? माही अगले हफ्ते रसोई में नया कटिंग बोर्ड खरीदेगी, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम माही विल बाय अ न्यू कटिंग बोर्ड फॉर द किचन नेक्स्ट वीक। क्या बोलेंगे? माही विल बाय अ न्यू कटिंग बोर्ड फॉर द किचन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगले हफ्ते, बाय मीन्स होता है खरीदना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 33 सेंटेंस है हमारा, विशाल की रसोई में सब कुछ व्यवस्थित है। क्या है? विशाल की रसोई में सब कुछ व्यवस्थित है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम एवरीथिंग इन विशाल्स किचन इज ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इन विशाल्स किचन इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब हुआ व्यवस्थित, एवरीथिंग मतलब हुआ सब कुछ, किचन मीन्स हुई रसोई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 34 सेंटेंस है हमारा, साक्षी कृपया रसोई से एक छोटा कटोरा लाओ। क्या है? साक्षी कृपया रसोई से एक छोटा कटोरा लाओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साक्षी प्लीज ब्रिंग अ स्मॉल बॉल फ्रॉम द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी प्लीज ब्रिंग अ स्मॉल बॉल फ्रॉम द किचन। बॉल मीन्स हुआ कटोरा, स्मॉल मतलब होता है छोटा, से मीन्स हुआ फ्रॉम, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, प्लीज मीन्स हुआ कृपया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 35 सेंटेंस है हमारा, माही रसोई में ताजा संतरे का जूस बनाती है। क्या है? माही रसोई में ताजा संतरे का जूस बनाती है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम माही मेक्स फ्रेश ऑरेंज जूस इन द किचन। क्या बोलेंगे? माही मेक्स फ्रेश ऑरेंज जूस इन द किचन। फ्रेश मीन्स हुआ ताजा, मेक्स मीन्स हुआ बनाना, ऑरेंज मीन्स होते हैं संतरे, ऑरेंज का मतलब होता है संतरे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 36 सेंटेंस है हमारा, विशाल रसोई में बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता है। क्या है? विशाल रसोई में बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम विशाल मेक्स वेरी डिलीशियस पकौड़ास इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल मेक्स वेरी डिलीशियस पकौड़ास इन द किचन। पकौड़े को पकौड़ास बोलेंगे। ठीक है, डिलीशियस मीन्स हुआ स्वादिष्ट, वेरी मतलब हुआ बहुत, मेक्स मीन्स हुआ बनाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 37 सेंटेंस है हमारा, क्या माही रसोई में रेसिपी बुक पढ़ती है? क्या माही रसोई में रेसिपी बुक पढ़ती है? क्या है? क्या माही रसोई में रेसिपी बुक पढ़ती है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डज माही रीड अ रेसिपी बुक इन द किचन।
क्या बोलेंगे? डज माही रीड अ रेसिपी बुक इन द किचन। रीड मीन्स होता है पढ़ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 38 सेंटेंस है हमारा। साक्षी रसोई से ताजा मक्खन लाई। क्या है? साक्षी रसोई से ताजा मक्खन लाई। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साक्षी ब्रॉड फ्रेश बटर फ्रॉम द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी ब्रॉड फ्रेश बटर फ्रॉम द किचन। बटर मीन्स हुआ मक्खन, फ्रेश मीन्स हुआ ताजा, ब्रॉड मीन्स हुआ लाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 39 सेंटेंस है हमारा। विशाल की रसोई में नया सिंक बहुत सुंदर है। क्या है? विशाल की रसोई में नया सिंक बहुत सुंदर है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द न्यू सिंक इन विशाल्स किचन इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? द न्यू सिंक इन विशाल्स किचन इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब हुआ सुंदर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 40 सेंटेंस है हमारा। साक्षी रसोई में अपने दोस्तों के लिए नूडल्स बनाती है। क्या है? साक्षी रसोई में अपने दोस्तों के लिए नूडल्स बनाती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साक्षी मेक्स नूडल्स फॉर हर फ्रेंड्स इन द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी मेक्स नूडल्स फॉर हर फ्रेंड्स इन द किचन। फ्रेंड्स मीन्स हुए दोस्त, मेक्स मीन्स हुआ बनाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 41 सेंटेंस है हमारा। क्या माही रसोई में मसाले के जार साफ करती है? क्या है? क्या माही रसोई में मसाले के जार साफ करती है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डज माही क्लीन द स्पाइस जार्स इन द किचन। क्या बोलेंगे? डज माही क्लीन द स्पाइस जार्स इन द किचन। स्पाइस मीन्स हुआ मसाले, जार्स का मतलब हुआ डिब्बे। ठीक है। क्लीन मीन्स होता है साफ करना, क्लीन मीन्स हुआ साफ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 42 सेंटेंस है हमारा। विशाल रसोई में नया टोस्टर लगवाने जा रहा है। क्या है? विशाल रसोई में नया टोस्टर लगवाने जा रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम विशाल इज गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू टोस्टर इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल इज गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू टोस्टर इन द किचन। गोइंग मीन्स होता है जाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 43 सेंटेंस है हमारा। साक्षी की रसोई में हमेशा ताजा नींबू रहते हैं। क्या है? साक्षी की रसोई में हमेशा ताजा नींबू रहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साक्षी's किचन ऑलवेज हैज फ्रेश लेमन्स। क्या बोलेंगे? साक्षी's किचन ऑलवेज हैज फ्रेश लेमन्स। लेमन्स मीन्स हुए नींबू, फ्रेश मीन्स हुआ ताजा, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 44 सेंटेंस है हमारा। माही कृपया रसोई से एक कांटा लाओ। क्या है? माही कृपया रसोई से एक कांटा लाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे माही प्लीज ब्रिंग अ फोर्क फ्रॉम द किचन। क्या बोलेंगे? माही प्लीज ब्रिंग अ फोर्क फ्रॉम द किचन। फोर्क को हम बोलते हैं कांटा, कांटा वाली जो चम्मच होती है ना, कांटा वाली चम्मच इस तरीके की होती है, कांटा वाली चम्मच जो होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्क। इंग्लिश में बोलते हैं फोर्क बोलते हैं कांटे वाली चम्मच को। ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है से, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 45 सेंटेंस है हमारा। विशाल रसोई में अपने परिवार के लिए कॉफी बनाता है। क्या है? विशाल रसोई में अपने परिवार के लिए कॉफी बनाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम विशाल मेक्स कॉफी फॉर हिज फैमिली इन द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल मेक्स कॉफी फॉर हिज फैमिली इन द किचन। मेक्स मीन्स हुआ बनाना, फैमिली मतलब होता है परिवार। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 46 सेंटेंस है हमारा। साक्षी रसोई में बहुत स्वादिष्ट छोले बनाती है। क्या है? साक्षी रसोई में बहुत स्वादिष्ट छोले बनाती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साक्षी मेक्स वेरी डिलीशियस छोले इन द किचन। क्या बोलेंगे? साक्षी मेक्स वेरी डिलीशियस छोले इन द किचन। डिलीशियस मीन्स हुआ स्वादिष्ट, मेक्स मीन्स हुआ बनाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 47 सेंटेंस है हमारा। क्या माही रसोई में बेकिंग शीट इस्तेमाल करती है? क्या है? क्या माही रसोई में बेकिंग शीट इस्तेमाल करती है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डज माही यूज अ बेकिंग शीट इन द किचन। क्या बोलेंगे? डज माही यूज अ बेकिंग शीट इन द किचन। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 48 सेंटेंस है हमारा। विशाल रसोई से ताजा नान लाया। क्या है?
विशाल रसोई से ताजा नान लाया। क्या है? विशाल रसोई से ताजा नान लाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम विशाल ब्रॉट फ्रेश नान फ्रॉम द किचन। क्या बोलेंगे? विशाल ब्रॉट फ्रेश नान फ्रॉम द किचन। विशाल ब्रॉट फ्रेश नान फ्रॉम द किचन। फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रेश मीन्स हुआ ताजा, ब्रॉट मीन्स होता है लाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 49। 49 सेंटेंस है हमारा, साक्षी की रसोई में नया फ्रिज बहुत बड़ा है। क्या है? साक्षी की रसोई में नया फ्रिज बहुत बड़ा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम द न्यू फ्रिज इन साक्षीज किचन इज वेरी बिग। क्या बोलेंगे? द न्यू फ्रिज इन साक्षीज किचन इज वेरी बिग। द न्यू फ्रिज इन साक्षीज किचन इज वेरी बिग। वेरी बिग मतलब हुआ बहुत बड़ा, न्यू मतलब होता है नया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा, सेंटेंस नंबर 50। सेंटेंस 50 है हमारा, चलो साक्षी, माही और विशाल रसोई में नाश्ता तैयार करें। क्या है? चलो साक्षी, माही और विशाल रसोई में नाश्ता तैयार करें। तो इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन द किचन विद साक्षी, माही एंड विशाल। क्या बोलेंगे? लेट्स प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन द किचन विद साक्षी, माही एंड विशाल। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के किचन से रिलेटेड कुछ जरूरी सेंटेंसेस जो आपको डेली यूज आने वाले हैं, जो डेली आप बातचीत करते हैं डेली कन्वर्सेशन में। ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी जो भी वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाती रहूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट में एस जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो कमेंट में आप एस जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।